हेलो प्यारे बच्चों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के विक्टोरी अड्डा में। तो आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो देखिएगा वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। तो पूरे वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो देखिएगा वैद्युत द्विध्रुव जो होता है यह एक प्रकार का निकाय है जिसमें दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। तो हम यहाँ पर बनाते हैं एक वैद्युत द्विध्रुव। तो देखिएगा देखिए बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव जो होता है दो आवेशों से मिलकर बनता है। तो हम लोग यहाँ पर बनाते हैं दो आवेश, एक होता है माइनस आवेश और दूसरा होता है प्लस आवेश। तो यानी माइनस क्यू आवेश मान लिया गया और दूसरा मान लिया गया प्लस क्यू आवेश। और इन दोनों के बीच की दूरी जो होती है 2L माना जाता है। और इसका जो आघूर्ण होता है जिसे हम लोग P से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिएगा बच्चों, अब हम लोग वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा लिखेंगे। तो देखिएगा वह निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो देखिएगा बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव क्या है। वह निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी होती है 2L होती है। आप लोग चित्र में देख सकते हैं जो इनके बीच की दूरी है वो 2L माना जाता है। अब हम लोग फिर अगला परिभाषा लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो देखिएगा इसकी परिभाषा क्या होगा। अब देखिए दोस्तों, इसमें जो वैद्युत द्विध्रुव होता है इसमें दो आवेश होते हैं। तो इन दोनों में से कोई एक आवेश लिया जाए और इनके बीच की दूरी ले लिया जाए और उसका जो गुणनफल हमें प्राप्त होगा उसी को कहते हैं हम लोग वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसे हम लोग P से प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए देखिएगा इसकी परिभाषा हम लोग लिखते हैं। किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं।
तो देखिए बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे स्मॉल p से प्रदर्शित किया जाता है। यह एक सदिश राशि है, इसलिए इसके ऊपर दोस्तों तीर लगा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर P बराबर जो होता है, P बराबर क्या होगा? किसी एक आवेश को लेना है तो हम लोग Q आवेश लेते हैं और गुणे में इनके बीच की दूरी L। तो इस प्रकार से इसकी परिभाषा हम लोग लिखे हैं इसी फार्मूला के ऊपर, और हम लोग इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, या P बराबर होगा 2QL। इस प्रकार भी हम लोग इसे लिख सकते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलिए, अब हम लोग समझते हैं, इसका एग्जाम्पल कुछ लिख देते हैं। जैसे हम लोग लेते हैं, जैसे जो वैद्युत द्विध्रुव होते हैं उसका एग्जाम्पल क्या हम लोग लिख सकते हैं, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है इसे। तो देखिएगा, जो वैद्युत द्विध्रुव के एग्जाम्पल हैं, जैसे HCl हो गया, HCl कामा H2O है, H2O, फिर उसके बाद में HBr कामा NH3 कामा CH4 आदि। ये दोस्तों क्या होते हैं? वैद्युत द्विध्रुव होते हैं। क्योंकि इसमें दोनों आवेशों के बीच की दूरी बहुत अल्प होती है, इसलिए इन पदार्थों को हम लोग मानते हैं वैद्युत द्विध्रुव। देखिएगा बच्चों, अब हम लोग लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक। तो फार्मूला हमें पता है, P बराबर होता है 2QL। तो हम लोग वैद्युत द्विध्रुव का मात्रक क्या लिखेंगे? वैद्युत द्विध्रुव का मात्रक जो होगा, देखिएगा क्या होगा, Q इंटू L है। तो Q का मतलब आवेश है, तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो हम लोग लिखेंगे कूलाम इंटू L का मतलब दोनों आवेशों के बीच की दूरी है, तो दूरी को मीटर में लिखेंगे यहाँ पर। तो इसका मात्रक होता है कूलाम मीटर। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होगा दोस्तों? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक जो होगा कूलाम मीटर होता है। इसकी विमा हम लोग लिखेंगे, इसका विमा लिखेंगे। तो विमा क्या होगा? देखिए, कूलाम की विमा को हम लोग AT से लिखते हैं और मीटर की विमा को L से लिखते हैं। तो इसकी विमा हो जाता है, टोटल क्या बनेगा? पहले हम लोग L फिर T, ये तो ये होगा LTA, इसकी विमा होती है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, वीडियो को शेयर जरूर करना। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।